नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 जिसकी लेखिका कमला दास हैं के सेंट्रल आइडिया को हल करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर का यानी इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं कहूँ, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर आपने पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर लगातार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों चैप्टर के सेंट्रल आइडिया अच्छी तरह से याद कर लिए तो आपके जो सेंट्रल आइडिया के 6 या 7 नंबर मिलते हैं वो फिक्स हो जाएंगे, वो कोई भी काट नहीं सकता। या तो आपको पहले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएगा, या तो दूसरे चैप्टर का मिल जाएगा, या फिर तीसरे चैप्टर का मिल जाएगा। इन 3 चैप्टर में से कोई ना कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा इस सेंट्रल आइडिया को और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो द पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। हम सबको पता है कि ये कहानी यानी ये जो पोएम है इसकी लेखिका कमला दास है। हाँ, एक बात का ध्यान और रखिएगा, या तो आप पोएम का सेंट्रल आइडिया यहाँ से याद कीजिएगा, या फिर जो आपके टीचर ने लिखाया है वहाँ से याद कीजिएगा, ठीक है। और कहीं से सेंट्रल आइडिया याद मत कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो आप अभी देख रहे हो और आपके पास सेंट्रल आइडिया लिखने का टाइम नहीं है, तो नीचे अभी सर का नंबर आ रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करके सभी सेंट्रल आइडिया और सभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए पीडीएफ ले सकते हो। एक ही पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा और उस पीडीएफ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि टीचर की लैंग्वेज और गाइड की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है बेटा। जब आप टीचर की लैंग्वेज में लिखते हो ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर का होगा तो 7 में से 7 या फिर 6.5 तो मिल ही जाते हैं। लेकिन गाइड की लैंग्वेज अलग हो जाती है तो वहाँ पे आपको बहुत कम अंक मिलते हैं। आप चाहे तो अपने टीचर से भी इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप पीडीएफ लेके लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ से जहाँ मैं करा रहा हूँ वीडियो से अपने लिए नोट्स तैयार कर सकते हो, या फिर अगर आपके टीचर ने नोट्स तैयार कराए हैं तो वहाँ से आप सेंट्रल आइडिया याद करोगे, ठीक है। और कहीं मत जाना। तो कहते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट द पोइट इज़ मच वरीड टेकिंग द एज फैक्टर ऑफ हर मदर, यानी अपनी माता की बढ़ती उम्र को लेकर जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। दिस पोएम एक्सप्रेसेस द मेंटल अगोनी ऑफ द पोइट, यानी उनकी मानसिक चिंता को ये पोएम एक्सप्रेस करती है। ये हो जाएगा वाइल गोइंग टू कोचीन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, यानी वाइल वाइल मतलब यहाँ पे WHILE वाइल है। तो वाइल गोइंग टू कोचीन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम यानी अपने माता पिता के घर से जब वो कोचीन जा रही थी। सी वॉच्ड हर ओल्ड एंड सिक मदर, तो उन्होंने अपनी बूढ़ी और बीमार माँ को देखा। सी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर, वो डर रही थी कि वो अपनी माँ को लूज़ कर देंगी यानी खो देंगी। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो कि वो अपनी माँ को खोने से डर रही थी। इट वॉज हर चाइल्डहुड फियर दैट हाउंट HAUNTS एवरी यंग चाइल्ड। तो इट वाज हर चाइल्डहुड फियर, ये उनके बचपन का डर था। दैट हाउंट्स एवरी यंग चाइल्ड, जो सभी बच्चों को यानी छोटे बच्चों को डराता है। जैसे कि हम सभी बहुत छोटे होते हैं तो अपनी माता को खोने से डरते हैं। मम्मी मामा के यहाँ चली गई तो भी हमको डर लगता है अगर हमको छोड़कर चली गई हैं तो वही चीज़। तो शीइंग हर ओल्ड एंड सिक मदर, यानी जब वो अपनी बूढ़ी और बीमार माँ को देखती हैं तो सी फील्स दैट हर मदर विल डाई सून, तो उनको महसूस होता है कि उनकी माता श्री जल्द ही डेथ हो जाएंगी। टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए द पोइट लुक्ड आउट द यंग ट्रीज, यानी पोइट पेड़ों को देखती हैं। दैट अपीयर टू बी रनिंग, जो भागते हुए प्रतीत हो रहे थे क्योंकि गाड़ी चल रही थी। शी सॉ द चीयरफुल चिल्ड्रेन हु वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस, देयर होम भी कह सकते हैं या फिर हाउस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देयर होम यानी शीशा वहाँ देखती हैं चीयरफुल चिल्ड्रन यानी प्रसन्नचित बच्चों को, हु वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम, जो अपने घरों से निकल कर आ रहे थे। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, एयरपोर्ट के बाद अपोस्ट्रॉफी यस है, कॉमा द पोइट लुक्ड एट हर मदर, पोइट अपनी माँ की ओर देखती हैं। हु वाज फिजिकली ओल्ड एंड वीक, जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और बहुत कमज़ोर थी। सी हार्डली एक्सपेक्टेड टू शी हर अगेन, यहाँ पे होना चाहिए शी हर अगेन। तो सी हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, यानी वो बहुत कम आशा थी कि वो दोबारा अपनी माँ को देख सकेंगी।
टू कंसील हर ग्रीफ, यानी ग्रीफ मतलब दुख, कंसील मतलब छिपाना, तो टू कंसील हर ग्रीफ, अपने दुख को छुपाते हुए सी सैड वहाँ बोली, शी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। एंड सी बिट्स हर मदर फेयरवेल, और वो अपनी माता को फेयरवेल करती हैं, अलविदा कहती हैं, विथ स्माइल, मुस्कान के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल आइडिया के अलावा भी आपसे स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ये एक स्टेंजा आपको दे दिया जाएगा और इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जितना संभव हो आप स्टेंजास को भी हल कीजिएगा, और अगर आप के पास टाइम नहीं है यानी नोट्स तैयार करने का, तो आप नीचे दिए गए नंबर से अभी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पीडीएफ ले सकते हैं। उस पीडीएफ में हमने स्टेंजास को भी हल कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।